मैं यथार्थ का शिलालेख हूं, भोजपत्र वरदानों का, चिंतन में दर्पण हूं, भारत के वरदानों का। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य राकेश और मैं आज आपसे बात करने के लिए हूं लंग्स कनेक्ट इंडिया के बड़ी प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा पूरा नाम आचार्य राकेश है और मैं संस्कृत का प्रवक्ता हूं जो इस समय असम में कार्यरत हूं। वैसे मूलतः मैं बिहार का रहने वाला हूं और संस्कृत पढ़ाता हूं। मैं अपनी इस छोटी सी जर्नी के बारे में अगर बात करूं कि मैं कैसे लंग्स कनेक्ट इंडिया से जुड़ा, दरअसल ये संस्था कैंसर से लड़ने वाले रोगियों को मेंटल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और रोगी और हॉस्पिटल के बीच में एक मॉडरेटर की तरह काम करती है, जिसके बड़ी प्रोग्राम में हम भी एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं। सो मेरा पहला परिचय कोरोना के दौरान रवि जी के साथ हुआ था, उनके ट्वीट के माध्यम से। हालांकि वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं बड़ा इंस्पायर हुआ और धीरे धीरे जब मैंने इनकी एक दो वर्कशॉप अटेंड की जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें कैंसर से जुड़े हुए तमाम जानकारियां बताई जाती हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि काश मैं इस संस्था से पहले जुड़ गया होता तो शायद मैं अपने भाई की जो स्ट्रगल जर्नी थी उसे कुछ और दिन या हो सकता मैं बचा पाता। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लंग्स कनेक्ट इंडिया, जो इस समय भारत का एक बहुत ही चर्चित प्लेटफॉर्म है और ये संस्था इस समय बड़ी प्रोग्राम चलाती है जहां पे हम जैसे लोग अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हैं। दरअसल बड़ी प्रोग्राम में होता क्या है, जब भी किसी को यह बीमारी होती है तो भय और भरोसा दोनों का ही एक ऐसा ज्वालामुखी उठता है कि कई बार हमें जानकारी ही नहीं होती है कि हमें क्या करना चाहिए। यह संस्था इससे पहले जो लोग सर्वाइवर हैं, जो इस बीमारी से उबर चुके हैं या किसी भी तरीके से उनके पास इस बीमारी का एक्सपीरियंस है फैमिली मेंबर्स में, तो ये संस्था ऐसे लोगों को आगे लेके आती है, उन्हें ट्रेन करती है और अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस के सहारे ये बात उन तक पहुंचाई जाती है कि यह बीमारी भी एक सामान्य बीमारी के जैसे है, आपको डरना नहीं है। जैसे सर्दी खांसी लंबी बीमारियां होती है और आप उनका ट्रीटमेंट लेते हो, कुछ दिनों का ट्रीटमेंट चलता है, आप ठीक हो जाते हो। तो सबसे बड़ा सवाल एक कैंसर के रोगी के लिए ये हो जाता है कि सर, जब हम बीमार होते हैं तो हमें ट्रीटमेंट कहां से लेना चाहिए? क्या भारत में रहने वाले तमाम सारे लोग मुंबई जाकर के और वहां पे रुक करके, क्योंकि जिस शहर में सर पे छत होना ही बहुत बड़ी बात होती है, ट्रीटमेंट ले या पास में ही कहीं से ले, तो उसका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि जी हां दोस्तों, टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट भारत के लगभग बड़े शहरों में अपने रीजनल सेंटर के साथ भी वही सारी सेवाएं देता है जो मुंबई में आपको मिलती है। तो शुरू में मैक्सिमम लोग वहां पे जाके डायग्नोसिस करते हैं और बाद में आपके पास ऑप्शन होता है, आप अपना रीजनल सेंटर चूज कर सकते हैं। दूसरा, इस रोग से लड़ते लड़ते चूंकि ये एक लंबी लड़ाई होती है, कहीं न कहीं पेशेंट को या फैमिली को एक मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है। मैं सिर्फ यही बोलूं कि डूबते को तिनके का सहारा। जैसे कोई सामने वाला ये बोल देता है कि नहीं, तुम बच सकते हो, तुम ठीक हो जाओगे, तो वो बातें कहीं न कहीं उसके डिटर्मिनेशन को बहुत ही सहारे की तरह कार्य करती है। आपको याद होगा रामायण में एक प्रसंग ऐसा आता है जब स्वयं पवन सुत भगवान अंजनी पुत्र हनुमान को भी अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था। वो समुद्र के उस पार तो छोड़ो, एक छलांग भी नहीं लगा सकते थे, लेकिन सबने जब बिल्कुल उनको इस बात के लिए तैयार किया कि आप शक्तिशाली हो और आप ये काम कर सकते हो, तो हम बड़ी प्रोग्राम के तहत भी यही सारी चीजें मेंटल सपोर्ट देते हैं, जिसमें मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि वी आर नॉट डॉक्टर्स, लेकिन हम डॉक्टर, हॉस्पिटल और रोगी के बीच में एक कड़ी की तरह काम करते हैं और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो सुझाव जरूरी हो वो हम देते हैं, प्रदान करते हैं। और यही नहीं, अगर परिवार को किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ती है तो लंग्स कनेक्ट इंडिया इस बारे में भी पूरी की पूरी मदद करता है। तो ये है हमारी एक छोटी सी जर्नी और आशा करता हूं कि आप भी इस बारे में सोचे, थोड़ा सा वक्त निकालिए और समाज की ओर देखें, क्योंकि दिस इज द टाइम, गिव इट बैक टू सोसाइटी। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।